हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इतने ही रेलेवेंट है। इससे रिलेटेड 4 वीडियो हम डाल चुके हैं, ये हमारा 5th पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कभी भी किन शासकों का शासन नहीं रहा? हरियाणा में कभी भी किन का शासन नहीं रहा? निज़ामों का। अगर हम बात करें निज़ामों की, तो ये हैदराबाद के शासक थे। और 1798 में वेलेस्ली की जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने किस कार्यकाल की सेवाएं कार्यालय में दे रहे हैं? जो मनोहर लाल खट्टर है वो अब की बार दूसरा कार्यकाल है इनका मुख्यमंत्री पद पर। और इससे पहले वह 2014 से 2019 के बीच हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो आरएसएस और बीजेपी के सहायक नेता है और ये हरियाणा के 10वें सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी जो विधानसभा क्षेत्र है वो है करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? जिन्होंने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था उनका नाम है सानिया नेहवाल। अगर हम सानिया नेहवाल की बात करें तो उनका जन्म 1990 में हिसार में हुआ था। 2010 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है और 2016 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? जननायक जनता पार्टी के संस्थापक है दुष्यंत चौटाला। ये 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें 10 सीटें जीती थी। और ये जो दुष्यंत चौटाला है इस समय हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और इनका जो जननायक जनता पार्टी का जो इलेक्शन का जो चिन्ह है वो है चाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार हरियाणा का पुराना नाम क्या है? ये है हरियाणा। हरियाणा को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे ऋग्वेद की बात करें तो रज हरियाणे, स्कंद पुराण में बात करें तो वो हरियाली के नाम से जाना जाता है हरियाणा को, हरियाली स्कंद पुराण में, महाभारत में बहुधानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन के चंद्रमास के दौरान हरियाणा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जो फागुन के महीने में किया जाता है तो वो फाग किया जाता है। ये होली के टाइम पे करते हैं। और अगर हम बात करें तो ये औरतों और पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर किया जाने वाला डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सबसे बड़े जिले का क्या नाम है क्षेत्रफल के दृष्टि से? अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा जिला है सिरसा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। जो सिरसा है वो जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे हरियाणा की 5वीं यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। कपास और खट्टे फलों के लिए जो सिरसा है वो फेमस है। या गेहूँ भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सिरसा में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी सबसे लंबे क्षेत्र में बहती है? वो है गग्गर। गग्गर का उद्गम कहाँ से, गग्गर हरियाणा में कहाँ से निकलती है? हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? पंचकुला में। शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटू बैराज किस नदी पर बनाया गया है? ओटू बैराज जो है गग्गर नदी के ऊपर ही है। ये कब बनाया गया था? 1896 में। अगर हम ओटू बैराज की लोकेशन देखें तो वो है सिरसा में। 2002 में ही इसके ऊपर ओटू बैराज के पास चौधरी देवीलाल बांध बनाया गया था। और ये जिसको अब एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा जिला किस प्रशासनिक
मंडल के अंतर्गत आता है। सिरसा जिला हिसार के अंतर्गत आता है। हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल है, अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हिसार के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक मंडल, जो हिसार प्रशासनिक मंडल है, इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेरा, जिसकी स्थापना मई 1997 में हुई थी, राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम में की गई थी। किस क्षेत्र में काम करती है? जो हरेरा है वो अक्षय ऊर्जा के लिए किस क्षेत्र में काम करते हैं? तो वो सौर ऊर्जा और जो दूसरे गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी कि ऊर्जा के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, उनके लिए काम करती हैं। ये जो एजेंसी है, ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के जो इससे रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करती हैं और गैर परंपरागत स्रोतों से जो बिजली जनरेट की जाती है इनके ऊपर भी कंट्रोल करती है। इसको फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान किस जिले में है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार में। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1985 को। ये जो है केंद्रीय, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। इसके डायरेक्टर हैं तीरथ कुमार दत्ता और नाभा में इसका सब कैंपस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वन विकास विभाग के द्वारा हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा पार्क चलाया जाता है? हरियाणा में कौन सा पार्क चलाया जाता है? हिरन पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डेट्रॉइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है? डेट्रॉइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है अल्बर्ट कहन को। अल्बर्ट कहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारत में राज्य की विधायिका को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, विधानसभा और परिषद। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा का कार्य, ये एक निबंध सदन है। जैसे लोकसभा एक निबंध सदन है, तो वैसे ही विधानसभा भी एक निबंध सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। किसी भी विधानसभा में 60 से कम और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे गोवा और मिज़ोरम में 40 सीटें हैं और सिक्किम में 36 सीटें हैं, जो कि इसकी मिनिमम संख्या का क्या है? अपवाद है। यहाँ विधानसभा में इलेक्शंस जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होते हैं। और विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद उच्च सदन है। किसी भी विधानसभा में विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 सदस्य से ज़्यादा सदस्य नहीं होते, लेकिन कम से कम इसमें 40 सदस्य होने चाहिए। इनका लिए कार्यकाल है 6 वर्ष। न्यूनतम आयु है इलेक्शन के लिए 30 वर्ष और इनका जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतपत्र के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा इसका इलेक्शन होता है। नेक्स्ट बात करें, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। मैक्सिमम हो सकते हैं 250। जो 245 है इसमें 233 हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 है नॉमिनेटेड, जो कि साहित्य, आर्ट, कला, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक संस्था से या फिर विज्ञान के द्वारा जो में से जुड़े हुए लोग इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न तांबे के उत्पादक है? राजस्थान की अगर हम बात करें तो तांबे के उत्पादक जो खान है वो है खेतड़ी,
अगला क्वेश्चन है समकालीन भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है? वो है मेघा पाटकर। ये जो है एक सोशल एक्टिविस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सही अर्थ क्या है? हरियाणा का सही अर्थ है ईश्वर का निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद है? जो क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से राखीगढ़ी था। अगर हम हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में सबसे सिंधु घाटी की दूसरी सबसे बड़ी जो साइट मिली है वो राखीगढ़ी है, जो कि हिसार में है। इससे जो सबसे बड़ी है मोहनजोदड़ो, इस टाइम पे पाकिस्तान में है। अदर साइट कौन सी हरियाणा में? बनवाली, फतेहाबाद, मीतथल, भिवानी, परमाना खास, रोहतक, भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र, दौलतपुर, कुरुक्षेत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी? जो शाह आयोग था वो JC शाह की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था, और इसको बनाने के लिए सिफारिश किसने की थी? फतेह सिंह संसदीय कमेटी ने। ये बनाया गया था 23 अप्रैल 1966, और इस आयोग ने अपनी सिफारिश, अपनी जो रिपोर्ट है वो कब पेश की थी? 31 मई 1966 को। इसके अदर मेंबर कौन से थे? JC शाह इसके अध्यक्ष थे, S दत्ता और MM फिलिप, ये इसके 2 अन्य मेंबर थे, और इनकी सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर स्कीम योजना शुरू की गई है? किलोमीटर स्कीम योजना शुरू की गई है गुरुग्राम में। इसके थ्रू क्या होगा? जो ट्रांसपोर्ट का भार है गवर्नमेंट के ऊपर वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला अनीता कुंडू। अगर हम अनीता कुंडू की बात करें तो ये 1991 में इनका जन्म हुआ था फरीदपुर, हिसार में। ये एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ चुकी हैं, 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, और 7 महाद्वीपों की चोटी पर भी अलग अलग चढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जो कहाँ पर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग जो कि अटल सुरंग, वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जो पास है वहाँ पे है, और ये पीर पंजाल की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। संस्कृत भाषा के लिए ये दिया जाता है, और इसमें व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र और पहले डिज़ाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? भारत का एकमात्र और पहला डिज़ाइन विश्वविद्यालय सोनीपत में स्थापित किया गया था। सोनीपत की बात करें तो इसको एजुकेशन सिटी बोला जाता है, एजुकेशन सिटी। हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पर खोला गया था? इथेनॉल प्लांट भी सोनीपत में ही था। पहली महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह भी सोनीपत में ही था। भारत की पहली टूरिज़्म यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोनीपत। और अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मार्केट भी कहाँ पर है? गन्नौर, सोनीपत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वो है राजस्थान के अंदर। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है? करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला के शताब्दी पुराना उदाहरण है, जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में था। ये कहाँ पर है? जो
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वो करनाल में है। ये कब बनाया गया था? 1906 में। और ये अब एक स्टेट प्रोटेक्टेड मेमोरियल है, जिसको हरियाणा के आर्कियोलॉजिकल के द्वारा स्टेट प्रोटेक्टेड मेमोरियल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा देश के किसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है? जो हरियाणा है वो ट्रैक्टर के उत्पादन के लिए पहले स्थान पर है, और ये कहाँ पर होते हैं? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ स्थित है? जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना है वो झारली झज्जर में है, झज्जर में। और ये जो है ये 3 फेज में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका पहला फेज स्टार्ट हुआ था 2011 में। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है NTPC, IPGCL और HPGCL, ये इन तीनों कंपनियों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार डैश द्वारा पुष्टि होते हैं। अशोक के शासन के दौरान पे जो बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था वो हरियाणा में टोपरा अभिलेख के द्वारा प्राप्त होता है। ये अशोक से रिलेटेड है, मौर्य सम्राट। और जो टोपरा अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यमुनानगर के टोपरा कला से। टोपरा अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी और भाषा है संस्कृत। टोपरा अभिलेखों को दिल्ली में किसने स्थापित करवाया था? दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेखों को टोपरा से हटाकर दिल्ली में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? हरियाणा में पहला महिला विश्वविद्यालय रखा गया है भगत फूल सिंह के नाम पर, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि नॉर्थ इंडिया का भी पहला महिला विश्वविद्यालय है। ये 2006 में सोनीपत के खानपुर में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी को के कुछ इम्पोर्टेंट डेज कौन से हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्रता या फिर आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी को ही हुई थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? भारत में पंचायत राज संस्था में जो चुनाव के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य है। इससे पहले कौन सा था? राजस्थान। और ये हरियाणा में किस संशोधन के द्वारा हुए थे? पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा ये डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक लोटस महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये विजयनगर साम्राज्य में बनाया गया था। और जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1336 ईस्वी में, 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी, और ये जो है
तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के स्मारक देखने को मिलते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया? राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था 2010 में। इसकी स्थापना बनाया गया था ये 2007 में, लेकिन काम स्टार्ट हुआ इसका 2010 में। ये हिसार के खेदड़गांव में है और रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इसको चलाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।